नमस्कार दोस्तों मैं सरिता आपका अपने इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोगों के जीवन में अक्सर कोई ना कोई इंसान ऐसा आ जाता है जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाता है। एक खास हिस्सा, एक खास भाग बन जाता है, जिसके बिना ना तो हम किसी चीज की कल्पना कर सकते हैं, ना ही अपने जीवन की कल्पना कर सकते हैं। कुछ भी चीज हम उसके बिना सोच भी नहीं सकते। हमें वो व्यक्ति हर एक उस चीज में चाहिए जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपको धोखा दे दे और आपको छोड़ के चला जाए, तो आपको खुद को संभालना कितना कठिन होता है, ये बात वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके ऊपर ये सब बीती हुई हो। लेकिन इस सिचुएशन से भी बाहर आपको निकलना है, इन सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वो सारी बातें आज हम शेयर करेंगे। अगर ये बातें आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, जीवन में किसी को अहमियत देना कोई गलत बात नहीं होती है, लेकिन गलत तब हो जाता है जब सामने वाला व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया या फिर आपको उतनी अहमियत नहीं दे रहा है जितनी आप उसको दे रहे हैं या आप डिजर्व करते हैं, या फिर आपकी तरफ उसका ध्यान नहीं है, केवल आप ही ध्यान कर रहे हैं, केवल आप ही उससे अटैचमेंट मानते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा सा दूरी बना लेनी चाहिए। सबसे पहले जब वो व्यक्ति आपको छोड़ के चला गया, अपनी सोच आपको पॉजिटिव रखनी है। आपको इस बात के लिए खुद को ब्लेम नहीं करना है कि वो व्यक्ति अगर आपको छोड़ के गया है या आपसे दूर हो गया है तो इसमें आपकी गलती है। देखिए, आपने अपनी तरफ से पूरा डिवोशन दिया, आपने अपनी तरफ से हर तरह से उस व्यक्ति को इम्पोर्टेंस दी, लेकिन सामने वाला फिर भी उसकी कद्र नहीं कर पाता है, आपको धोखा दे देता है या फिर आपको छोड़ के चला जाता है। चाहे वो लड़की है या फिर लड़का, कोई भी है, आप किसी भी उसमें हैं, चाहे लड़का है या लड़की है, लेकिन सिचुएशन सेम है, दिल की कंडीशन सेम है। तो ऐसे में आपको खुद की सोच पॉजिटिव रखनी है, खुद को ब्लेम नहीं करना है। खुद के लिए आपको बेहतर सोचना है कि वो चला गया तो चला गया, आप उसके आधार पर कोई गलत कदम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि आपके जीवन से आपके आसपास के कई लोगों का जीवन निर्भर करता है। आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके और भी रिश्तेदार जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो किसी एक व्यक्ति की वजह से आप इन सब को सफर नहीं करवा सकते हैं, इन सब को परेशान नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ आपको एक बात का और ध्यान देना है कि आपको खुद को अकेला नहीं करना है। आप अपने इमोशंस को, अपनी बातों को अपने किसी फैमिली मेंबर्स के साथ, जो आपको लगता है कि आपका सबसे नज़दीकी है, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। शेयर करने से आपकी समस्याओं का हल नहीं होता है, लेकिन आपकी समस्याएं, आपकी टेंशन, आपकी परेशानी काफ़ी हद तक कम ज़रूर हो जाती हैं। तो अपनी बातों को खुद तक सीमित ना रखें, एक ऐसे इंसान से ज़रूर शेयर करें जिस पे आपको पूरा भरोसा हो। साथ ही साथ दोस्तों, अपने जीवन में कुछ नई चीज़ों का आगमन करें, कुछ नया कार्य शुरू करें, खुद को व्यस्त रखें। कि अगर आपको लगता है कि आप अकेले बैठे हैं, आपको टेंशन हो गई कि सामने वाले ने आपको धोखा दिया या आपको छोड़ के चला गया, और आप टेंशन में हैं और आप टेंशन में अकेले बैठे हैं, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे और कुछ भी फिर आप कर सकते हैं। इससे बचने के लिए, इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको कुछ ऐसा कार्य करना है जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। कोई भी आपकी हॉबी का काम आप कर सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जिससे करने से आपको अच्छा लगे। कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, कुछ सीखना शुरू कर सकते हैं नया, जिससे आपका ध्यान जो है डाइवर्ट हो जाए, आपका ध्यान वहां से हटके अपने किसी काम में लग जाए। कुछ भी कार्य आप कर सकते हैं, बस इतना करना है कि खुद को व्यस्त रखना है, क्योंकि जब आप व्यस्त रहेंगे तो आपके पास इतना समय ही नहीं बचेगा किसी भी चीज के बारे में सोच। अक्सर जब ऐसा होता है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, जिसको आपने सब कुछ समझा था, वो आपको छोड़ के चला गया किसी और के लिए, या फिर कैसे भी सिचुएशन में वो आपसे दूर हो गया, आपके साथ उसने धोखा किया, तो दोस्तों ऐसे में आपको सबसे पहला काम ये करना है कि खुद को ब्लेम नहीं करना है। आपको खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद को स्ट्रांग रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी ये गलती है या मैंने ये किया, अगर मैं ऐसा करती तो शायद ऐसा होता, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है।
आपको अपने ऊपर ब्लेम करना बिल्कुल नहीं है, ये सामने वाले की गलती है जो उसने ऐसा कदम किया। तो आपको अपने आप पर ब्लेम नहीं करना है। और ऐसी सिचुएशन में अक्सर लोग नशे की तरफ अग्रसर हो जाते हैं, उनका झुकाव नशे की तरफ हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ है, आप उसे फेस कर रहे हैं, तो नशे की चीज़ों से, उसकी आदतों से बिल्कुल दूर रहें। नशा बेशक आपको थोड़ी देर के लिए इस चीज़ से बाहर निकाल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये आपको बहुत बड़ी परेशानी में डाल सकता है। तो ऐसी चीज़ों से दूर रहिए, क्योंकि ये आपके लिए तो हानिकारक है ही साथ आपके परिवार वालों को भी बहुत बड़ा सफ़र कराता है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको नशे की तरफ तो बिल्कुल नहीं झुकाव रखना है। आपको मोटिवेट रहना है, आपको पॉजिटिव रहना है, आपको कोई नया कार्य करना है। और अगर आप किसी को शेयर नहीं कर सकते हैं, बता नहीं सकते हैं अपनी बातों को, तो आप लिख लीजिए। आप उन सब बातों को लिख लीजिए और उन सब यादों को मिटा दीजिए जो उस व्यक्ति से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि ना वो चीज़ें आपके सामने आएंगी और ना ही आपको बार बार फिर उस व्यक्ति की याद आएगी। ऐसे इंसान को क्या याद करना जो आपको धोखा दे रहा है, जो आपके साथ चीटिंग कर रहा है। ऐसे व्यक्ति से तो अच्छा है कि आप दूर रहें, आप अकेले रहें, लेकिन खुद को कॉन्फिडेंट बना के रहें। आप अपने भविष्य के बारे में सोचिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आपका जो सपना था कुछ बनने का, कुछ अचीव करने का, उसके बारे में सोचिए और उसे पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जी तोड़ कोशिश कीजिए। कोई भी एक रुकावट, चाहे किसी का धोखा है, चाहे किसी का फरेब है, चाहे किसी का हमसे दूर जाना है, हमें उन चीज़ों से, हमारे सपनों से दूर करता है। क्यों? क्योंकि हम उन चीज़ों में फंस जाते हैं। अब आपको यहाँ पर स्ट्रांग बन के उन चीज़ों से बाहर निकलना है और बाहर निकलकर अपने उस सपने को पकड़कर आगे बढ़ना है, उसे पाने के लिए। अब बात आती है कि पुरानी यादों को हम बाहर कैसे निकालें, याद कैसे ना करें, क्योंकि यादें तो बता के नहीं आएंगी कि हम आ रहे हैं, वो आ जाती हैं। तो ऐसे में आपको सिर्फ एक काम करना है कि जब आपको लगता है कि आपका ध्यान, आपकी याद उस व्यक्ति की तरफ जा रही है, तो अपने दिमाग को तुरंत किसी दूसरे काम में व्यस्त कर दें। कोई जोक में सुने, पढ़ें, हंसें, किसी के साथ बातें करें, तो आपका दिमाग अपने आप ही डाइवर्ट होने लगेगा। दोस्तों मैं मानती हूँ ये कार्य बहुत ही कठिन है और ये एकदम नहीं होगा, क्योंकि कोई भी जो चीज़ें हमको फीलिंग से हर्ट करती हैं वो एकदम से ठीक नहीं होती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ही आप खुद को भी अलग कर लेंगे और स्ट्रांग भी बना लेंगे। तो यहाँ पर बस आप इतना ही ध्यान रखिए कि कैसे आपको खुद को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रांग नहीं बनेंगे तब तक आप किसी भी सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकते। दोस्तों के साथ बाहर घूमने जाइए, बाहर जाके एंजॉय कीजिए, कुछ अच्छा खाइए पीजिए। आपके लिए जो, अगर आपको शॉपिंग का शौक है तो शॉपिंग कीजिए। किसी भी तरीके से आप उस व्यक्ति से दूर जाने के लिए भरसक प्रयास कीजिए। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत ही जल्द इन तरीकों से अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे और खुद को एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में भी तैयार करेंगे और अपने सपनों को भी अचीव करेंगे। दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।